व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू आई एनिमे। आज मैं तुम्हारा ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सीधा पॉइंट पर आते हैं। बट उससे पहले सब्सक्राइबर कर देना। इस महीने 200 सब्सक्राइबर सेट करने का मैंने टारगेट रखा है। करंटली मेरे हैं 180 कुछ, तो 20 लोग अगर अपना सब्सक्राइबर बटन पे टेल 20 बॉम्ब मार देंगे तो मेरी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी विद डैट बीइंग सेड। चलो अब बात करते हैं चैप्टर 54 के जूसी स्पॉयलर्स के ऊपर। तो चैप्टर स्टार्ट होता है जहाँ पे बोरोशिकी जो है वो कह रहा है मैंने सास्के के रिन्नेगान से अब फाइनली छुटकारा पा लिया। एंड क्योंकि उसका रिन्नेगान अब उसके पास नहीं है, वो स्पेस टाइम निंजुत्सु भी अब बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकता है। एंड अब उनके पास वहां से भागने का भी कोई ऑप्शन नहीं बचा है। एंड इसी के कंटिन्यूएशन में हमें देखने को मिलता है नरूटो जो है वो बोल रहा है कि मोमोशिकी ने बरूटो की बॉडी पे अब पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया है, जिसी के रिप्लाई में बोरोशिकी जो है कहता है हाँ मानना पड़ेगा, बोरूटो जो है काफी परफेक्ट वेसल है। एंड कैसे वो दूसरी बार बाहर आ गया है बरूटो के अंदर से। एंड हाँ, कैसे वो इजीली उसकी बॉडी भी कंट्रोल कर पा रहा है। नेक्स्ट अब सास्के जो है वो ऑब्जर्व करता है कि बरूटो के जो वुंड्स होते हैं वो कम्प्लीटली हील हो चुके हैं, मीनिंग की मोमोशिकी इज द वन जिसने बरूटो के सारे वुंड्स हील किए हैं। ऑल्सो कवाकी जो है उसे एक फ्लैशबैक आता है जहाँ पे वो एंड बरूटो बात कर रहे हैं कि कैसे वो दोनों ये कर्मा मार्ग से छुटकारा पा लेंगे एक दिन। एंड वो दोनों एक साथ मिलके जिगेन को भी हरा देंगे। एंड इसी के बाद कवाकी जो है बोरोशिकी के पास जाने की कोशिश करने लगता है। एंड बोरोशिकी से कहता है कि अब बस करो, ये सब बंद कर दो। जिसके रिप्लाई में बोरोशिकी उसके ऊपर हंसते हुए कहता है तुम तो फ्री हो गए हो ना इसी की कंट्रोल से, क्योंकि इसी की औत्सुकी की जो सोल है वो तो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुकी है अब। लेकिन हमारा कवाकी जो है एक एंगर टोन में कहता है कि शट अप। बट यही सुन के बोरोशिकी भी कहता है अब तुम लोग चाहे कुछ भी कर लो, तुम्हारी कोई भी चाल मेरे सामने चलने नहीं वाली है अब। एंड देन एक फाइट होती है बिटवीन बोरोशिकी एंड कवाकी, जहाँ पे कवाकी जो है सबसे पहले अपने प्रोस्थेटिक आर्म से उसके ऊपर एक अटैक करता है, लेकिन बोरोशिकी उसे काफी आसानी से डॉज कर लेता है। बट उल्टा वो मैनेज कर लेता है कि वो कवाकी के बैक में कुनाई स्टैब कर दे। एंड हमें पता चलता है कि बोरोशिकी के इंटेंशंस ये हैं कि वो कवाकी को 10 टेल्स को फीड कर दे, जिसे उसने कहीं छुपा के रखा हुआ है। एंड वो अल्टीमेटली वो डिवाइन फ्रूट खा सके। एंड उसी टाइम पैनल स्विच होता है हमारे नरूटो के ऊपर, जिसकी हालत बहुत बुरी है। एंड वो पास आउट हो जाता है, या कहूँ वो बेहोश हो जाता है। बैक टू द फाइट हमें देखने को मिलता है कि कवाकी के साथ अब फाइट में सास्के भी आ गया है। सास्के अपनी स्वॉर्ड से बोरोशिकी के ऊपर एक बहुत जोरदार हमला करता है, लेकिन बोरोशिकी उसे काफी आसानी से सिर्फ अपने कुनाई से स्टॉप कर देता है। लेकिन उसी के फॉलो अप में सास्के उसके ऊपर एक लाइटनिंग स्टाइल जुत्सु फेंकता है, लेकिन बोरोशिकी उसे अब्सॉर्ब नहीं करता जैसे कि हर औत्सुकी मेंबर करता है। बट उल्टा वो उसे डॉज करने की कोशिश करता है, जिसके चलते सास्के को ये चीज थोड़ा सा हिट करती है कि उसने इसे डॉज क्यों किया, जबकि वो उसको काफी आसानी से अब्सॉर्ब कर सकता था। एंड देन अगेन हमें एक फ्लैशबैक देखने को मिलता है जहाँ पे सास्के जो है रिमेंबर करता है कि कैसे उसने बरूटो को प्रॉमिस किया था कि अगर मोमोशिकी कभी भी उसकी बॉडी से बाहर आता है तो उसकी पावर में जो कुछ भी होगा वो सब लगा देगा वो मोमोशिकी को मारने में। एंड इसका सिंपल रीजन सिर्फ यही है कि उनके बीच एक मास्टर एंड डिसिप्लिन का रिलेशन है। एंड देन वो एकदम से बोरोशिकी के ऊपर अपना आमातेरस फ्लेम फेंक देता है, लेकिन अगेन बोरोशिकी जो है उसे ऑब्जर्व नहीं करता, बजाय वो अपना एक क्लोन बना लेता है। एंड वो आमातेरस फ्लेम उसके क्लोन को जाके हिट करती है एंड उसकी रियल बॉडी पे कोई भी डैमेज नहीं आता। एंड इसी के बाद बोरोशिकी जो है इमीडिएटली थोड़ा सा बैक ऑफ हो जाता है, क्योंकि वो कोई भी निंजुत्सु ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा है ड्यू टू सर्टेन डिसएडवांटेज। लेकिन हमारा सास्के जो है इमीडिएटली आमातेरस फ्लेम्स के बाद अपना फायरबॉल जुत्सु भी उसके ऊपर फेंक देता है, लेकिन देन अगेन बोरोशिकी जो है उसे ऑब्जर्व नहीं करता, उसे डॉज करता है। अब ये देख के सास्के के दिमाग की घंटी बजती है एंड उसे पता चल जाता है दया कुछ तो गड़बड़ है, अब कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। एंड देन वो कवाकी नरूटो के साथ रीग्रुप होता है एंड बताने लगता है कवाकी को कि बोरोशिकी जो है कोई भी जुत्सु ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा है एंड अब उनके पास यही एक चांस है उसे हराने का, वरना हम सब यहाँ पे मर जाएंगे। एंड वो बोलता है कि बोरोशिकी स्पेस टाइम निंजुत्सु यूज कर सकता है, एंड अगर वो स्पेस टाइम निंजुत्सु यूज करके विलेज में चला गया तो वो बहुत ही बुरा होगा। एंड इसी के फॉलो में कहता है कि हमें बरूटो की कॉन्शियसनेस वापस लानी होगी कैसे भी करके। एंड बताता है कि बोरोशिकी उसके ऊपर टेक ओवर तभी कर पाया होगा जब बरूटो ने अपना सारा चक्रा ड्रेन कर दिया होगा। तो अगर वो लोग कैसे भी करके बरूटो का चक्रा फिर से वापस ले आए तो पॉसिबल है कि वो मोमोशिकी की पोजीशन से छूट जाए। एंड इसी चीज को प्रूव करते हुए कहता है कि इसी पर्टिकुलर रीजन के चलते वो कोई भी जुत्सु ऑब्जर्व नहीं कर रहा है, क्योंकि ऐसा करने से बरूटो का जो चक्रा है वो फिर से रिस्टोर हो जाएगा। डैम यार, सास्के सिर्फ शरीर से कमजोर हुआ है, दिमाग से वो अभी भी काफी तेज है। लेकिन ये सब देख के बोरोशिकी जो है ऑब्जर्व कर रहा होता है कि इनसे डायरेक्ट फाइट लेना तो कोई समझदारी का काम नहीं होने वाला है। तो जब सास्के बता रहा होता है कि हमें बरूटो का चक्रा रिस्टोर करना ही होगा एनी हाउ, इतने में ही उसके ऊपर एक वैनिशिंग रासेंगन से अटैक हो जाता है एंड वो दूर जाके गिर जाता है। एंड बोरोशिकी अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए कवाकी के ऊपर एकदम से हमला कर देता है। एंड उसी टाइम कवाकी को एक फ्लैशबैक आता है उसके एंड बरूटो के कुछ हैप्पी मोमेंट्स का। बट सडनली बोरोशिकी कवाकी को अपने स्पेस टाइम निंजुत्सु से अब्सॉर्ब करने लगता है, लेकिन कवाकी जो है कहता है इनफ। एंड इन ऑर्डर टू एस्केप कवाकी एकदम से उसके फेस पे अपना फायरबॉल जुत्सु फेंक देता है। एंड बोरोशिकी जो उसे अब्सॉर्ब कर ही रहा होता है वो एकदम से शॉक में आके एंड पैनिक में वो फायरबॉल जुत्सु को अब्सॉर्ब कर लेता है। मींस कि अब बरूटो का चक्रा जो है फिर से रिस्टोर होने लगता है। एंड कवाकी जो है वो भी बेहोशी की हालत में हो जाता है एंड बोरोशिकी कहता है कि मैं अपने प्लान को अब अंजाम दे के ही जाऊंगा। लेकिन इतने में
बरूटो जो है अपने बॉडी के ऊपर फिर से कॉन्शियस पाने लगता है एंड कहता है कि दिस इज एज फार एज यू गो मोमोशिकी। एंड वो अपने राइट हैंड को पकड़ लेता है विद हिज लेफ्ट हैंड एंड उसके सर पे जो हॉर्न टाइप चीज होती है उसे काट देता है एंड उसके बाद बरूटो अपनी बॉडी के फुल्ली कंट्रोल में आ जाता है। देन इन द फाइनल सेक्शन बरूटो जो है जमीन पे गिरा हुआ एंड कहता है कि सॉरी कवाकी, मैंने तुम लोगों को इतनी प्रॉब्लम में डाला, जिसके रिप्लाई में कवाकी कहता है नो प्रॉब्लम, हम इन सब में एक साथ है ब्रदर। एंड चैप्टर एंड हो जाता है जहाँ पे सास्के जो है नारुतो की अनकॉन्शियस बॉडी को एकदम कंसर्न वे में देख रहा है। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस, दीज वर दी स्पॉयलर्स फॉर बरूटो मांगा चैप्टर 54। मैं सही बताऊं तो पूरे एपिसोड का मैं एज यूजुअली वेट नहीं कर सकता हूं अब। एंड हाँ, अब ये क्लियरली पता चल रहा है कि ये मसाशी किशिमोटो की राइटिंग है, क्योंकि उनकी राइटिंग की मेन हाईलाइट यही होती है कि हर सेक्शन के बाद हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जो कि काफी सही भी लगता है मुझे। आपको कैसी लगी है लीक्स मुझे कमेंट्स में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फुल चैप्टर भी हम यहीं डिस्कस करने वाले हैं, तो वो मिस ना कर दो, इसलिए सब्सक्राइब करना तो बनता है। विद दैट बीइंग सेड, मैं मिलूंगा तुम्हें अब कल या फिर शायद आज, तब तक के लिए बाय। お前はもう死んでいる。